प्यार में, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की आपको अवरोध और रुकावट लग रही तो समझ जाना कि राहु केतु इसमें अवरोध पहुंचा रहा है और लहसुन इसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं सबसे ज्यादा ताकतवर लहसुन है। दूसरी तरफ आयुर्वेद में इसको अमृत के बराबर का बल दिया गया है, कहते हैं ये अमृत है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आज मैं बात करने वाला हूं आपके अपने किचन से एक ऐसी सामग्री की जिससे आपके अपने जीवन में बहुत चमत्कारी प्रभाव देखे जा सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आपके किचन की वस्तु लहसुन की। लहसुन एक ऐसी सामग्री है, लहसुन एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। लहसुन को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण बल दिया गया है। लहसुन कहते हैं कि खान पान के हर एक व्यंजन में पड़ता ही है। खान पान में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं बनती, खासतौर से भोजन में जिसमें नमक पड़ रहा हो, उसमें लहसुन के बगैर टेस्ट नहीं आता लोग। एक तरफ लहसुन की यह भी मान्यता है कि प्याज और लहसुन वो लोग नहीं खाते जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, वो लोग लहसुन को अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में इसको अमृत के बराबर का बल दिया गया है, कहते हैं ये अमृत है। ये दोनों ही चीजें आज समीक्षा के आधार पर देखी जाएंगी और ज्योतिषी आधार पर लहसुन अपने आप में एक बहुत चमत्कारी औषधि है। ज्योतिष कहती है कि लहसुन राहु और केतु को सीधा प्रभाव दिखाता है। लहसुन की वजह से राहु और केतु को ठीक किया जा सकता है। यानी अगर ज्योतिषी तौर पर समझे, राहु केतु को ठीक करने का मतलब आप काल सर्प योग से मुक्त हो सकते हैं। आपके जीवन में अगर अवरोध आ रहा है, रुकावट आ रही है और कोई भी काम आपका होते होते रुक रहा है तो लहसुन उसमें आपको सीधा मदद करेगा। अगर आपके जीवन में कहीं पर भी इतनी बड़ी समस्या है जिसको आप पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं तो लहसुन आपको 100% उसमें सफलता प्रदान कराएगा। लहसुन की कुछ कलियां आपके अपने पूरे के पूरे जीवन को चेंज कर सकती हैं। ज्योतिषी तौर पर अगर आप समझें तो राहु और केतु दो वो ग्रह हैं जो आपके अपने जीवन में अवरोध लगाने के लिए जाने जाते हैं, ग्रहण योग बना देते हैं। यानी आप कितने भी परिश्रमी क्यों न हो, आपको फल नहीं मिलेगा। आप सीधे शब्दों में समझिए कि जिन लोगों को कर्म का समुचित फल नहीं मिलता, जिन लोगों को अपनी इच्छाओं के बराबर की चीजें नहीं मिलती, एजुकेटेड है, समझदार है, बलवान है, धनवान, सब कुछ होने के बावजूद भी आप सफल नहीं है, तो समझ जाना राहु केतु खराब है। लहसुन से वो ठीक हो सकता है। आपको यश नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, आप किसी के लिए कितना भी कुछ करते हैं आपको कोई समझने वाला नहीं है, तो राहु केतु खराब है, लहसुन ठीक कर सकता है। जिन लोगों के जीवन में बहुत अशांति रहती है, जो शांति की खोज रखना चाहते हैं, जिनको बहुत टेंशन है, हर तरफ की चिंताएं हैं, लहसुन उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। प्यार में, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की आपको अवरोध और रुकावट लग रही तो समझ जाना कि राहु केतु इसमें अवरोध पहुंचा रहा है और लहसुन इसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। लहसुन के पीछे बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र है या नहीं है इसका पता करना हो तो लहसुन सबसे बढ़िया साधन है। उससे आप पता कर सकते हो स्वयं, किसी की बिना मदद के, कि आपके ऊपर कुछ प्रयोग है या नहीं है। इसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई तंत्र की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं, आप स्वयं पता कर सकते हो। आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कोई भी बाधा है या नहीं है ये लहसुन बता देगा बिना किसी की मदद के। है ना चमत्कारी? लहसुन कहते हैं तो कंप्लीट अमृत, बस हमें उसी के बारे में पता नहीं है। एक पटकथा है, एक पुरानी कथा है पुराणों में। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र नज विद्या नज पौरुषम। जब समुद्र का मंथन हो रहा था उसमें बहुत सारे पदार्थ निकले। ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली, अन्य अन्य रत्न निकले, बहुत सारी चीजें। उसमें से एक विशेष वस्तु निकली जिसका नाम था अमृत। उसे देवताओं में बांटा जा रहा था। ये सब कथा आपको पता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बना करके एक स्त्री का रूप बनाया, बड़ा सुंदर सा,
और देवताओं और राक्षसों के युद्ध के बीच में आके खड़े हो गए, बोले मैं पिला देता हूं दोनों को। उनकी सुंदरता से मोहित होकर के, उनका नाम मोहिनी था, तभी से मोहिनी मंत्र का प्रारंभ हुआ, जिसको मैंने कई एक जगह बताया है। मोहिनी मंत्र करके आप किसी को भी मोहित कर सकते हो। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना करके राक्षसों को मोहित कर लिया और अपनी बात मनवा ली कि भाई मैं अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती हूं, मैं बांट देती हूं। अब उन्होंने किया ये कि जब अमृत का कलश पकड़ा तो देवताओं को जब पिलाते तो अमृत रखते, और जैसे ही घूम के राक्षसों की बारी आती तो वो कलश गायब करके वो मदिरा पान करा देते उनको, और उन्हें लगता कि मैं अमृत पी रहा हूं। तभी से मदिरा पीना, जो भी मदिरा पान करते हैं उनके लिए वो अमृत जैसा ही लगता है। वो भ्रम उसी समय से पैदा किया गया था। तो राक्षसों को मदिरा पान करा रहे थे और देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। इसमें में एक राक्षस उठा और सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाके बैठ गया, चुपचाप भेष बदल के, और जल्दी जल्दी में भगवान विष्णु ने उसको भी अमृत पिला दिया। पहले जब वो बैठा तो सूर्य और चंद्रमा कुछ नहीं बोल पाए। जब उसने वो अमृत पान कर लिया, जब वो पान कर रहा था, तब बोले ये तो राक्षस है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाला और उसकी तरफ चला दिया, उसका गला कट गया। क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था तो कुछ अमृत मुंह में था, कुछ गले में था, कुछ नीचे उतर चुका था, तो इसलिए वो अमर हो गया, मरा नहीं। दो खंड हो गए उसके, एक सर और एक धड़। अब जब उसके गले से ब्लड निकला, उस ब्लड में कुछ अमृत के तत्व भी थे, वो जमीन में गिरा, वो प्याज बन गया। इसलिए प्याज को कभी काटो देखो उसमें लाल और सफेद कुछ धारियां निकलती हैं। है वो अमृत क्योंकि राक्षस के रक्त से मिश्रित है, इसलिए पूजा पाठ में और अच्छी चीजों में उसका खाना वर्जित माना जाता है। और जब चक्र से गर्दन कटी तो उसके मुंह से कुछ पानी, कुछ सलाइवा, कुछ लार गिरी, जिससे लहसुन बन गया। लार सफेद होती है ना, अमृत भी सफेद, तो वो लहसुन बन गया। अब है तो वो अमृत, लेकिन राक्षस के सलाइवा से मिक्स है, इसलिए उसे पूजा पाठ और अच्छी चीजों में नहीं खाते। सामान्य समय खाते हैं क्योंकि उसमें अमृत भी है, उसमें गुड़ भी। दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं सबसे ज्यादा ताकतवर लहसुन है। लहसुन से ज्यादा ताकत किसी उसमें नहीं। आयुर्वेद में कहते हैं कि लहसुन का सबसे ज्यादा प्रयोग माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह उठ करके 2 कली लहसुन और थोड़ा सा गुड़ खाने लगे तो आपका मोटापा दूर हो जाता है, आपकी गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जितने भी आप जब भोजन करते हैं, एसिडिक फूड आप खा रहे हो सुबह से शाम तक, उसे लहसुन ठीक कर देता है। अगर सुबह आप बिना कुछ खाए सुबह सुबह लहसुन खाना शुरू कर दें तो आप मोटे से पतले हो जाएंगे। आपका पेट अगर निकल रहा तो अंदर हो जाएगा। ये लहसुन की कला है। ऐसे ही लहसुन को आप प्रयोग कर सकते हो ये जानने में कि आपके ऊपर कोई बुरी ताकत है या नहीं, या आपके किसी व्यक्ति विशेष पर है या नहीं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। अगर किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो और वो आपके पास नहीं, तो उसके फोटो के साथ में ये प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो अपने साथ ये प्रयोग कर सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको खूब अच्छी स्वस्थ बढ़िया कली लेनी है लहसुन की, और उसको छील देना है। छील के रात्रि में अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके फोटो के साथ किसी चीज में रख दीजिए और रात भर रखा रहने दीजिए। सुबेरे अगर वो काले नीले पीले हो जाएं या बहुत मुरझा जाएं, बेकार हो जाएं, खराब हो जाएं, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर बहुत घनघोर समस्या है। इसके लिए कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। लहसुन जो लोग खाने में ज्यादा खाते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, उनके चेहरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, लहसुन और हल्दी मिला करके फेस पे खूब अच्छे से लगाने से त्वचा बहुत बेहतर हो जाती है, सुंदर हो जाते हो आप।
ऐसे कितने सारे चमत्कारी प्रयोग हैं लहसुन के। लहसुन अपने आप में एक सर्वोच्च औषधि है। लहसुन अपने आप में एक बहुत ताकतवर चीज है। इस चीज का प्रयोग बहुत विधि, बहुत ढंग से, बहुत सिस्टम से, बहुत मंतव्य के साथ करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई उपाय नहीं करें तो अच्छा होगा। जिस व्यक्ति को आप नष्ट करना चाहते हो, जिस शत्रु को आप दूर करना चाहते हो, अगर आप शत्रुता समाप्त करना चाहते हो तो लहसुन उसमें भी काम करता है। आपको करना सिर्फ इतना है, लोहे की कील में लहसुन चुबा चुबा के रख दीजिए। कील पतली रखिएगा, लहसुन की कलियां बड़ी, ताकि आराम से जाए, फटे ना वो। 7 लौंग, 7 ऐसी ये बना लीजिए कीलें, और उसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में अंदर डाल दीजिए। या तो उसके अंदर मदिरा भर दीजिए, और या तो कोई भी ऐसी चीज जो दुर्गंधवत होती हो, जैसे दूध को अगर आप बहुत सारा पानी में मिला करके थोड़ी देर रख दें तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, उससे भर दीजिए। अपने शत्रु का नाम एक पर्ची पे लिखिए और उसके अंदर डाल दीजिए, और 5 बार उसमें थूकिएगा, और ऐसा कह के कहीं दूर कांटों में या जंगल में या खराब जगह में, नाले इत्यादि में भी उसे गिरा देने से आपका शत्रु नष्ट हो जाता है। कितने सारे प्रयोग है लहसुन के, इनको बताते बताते सुबह से शाम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बहुत निवेदन करूंगा कि कोई भी प्रयोग बिना मतलब के मत करना। बहुत आवश्यक जब तक न हो, जब तक आपके गुरु का आदेश न ले लेना, तब तक करना मत। फर्क तभी पड़ेगा जब आपके गुरु का आदेश होगा। बहुत शुभकामनाएं। तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, बेहतर रहो, खूब खुशहाल हो जाना, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाए, तुम्हारे हर जीवन की हर समस्या समाप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। तभी तो रोज तुम्हें ज्ञान देता हूं। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।